ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार, डायमेंशंस का पहला एपिसोड लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिजिक्स बाय आयुष राठी, पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने यूनिट्स का लेक्चर 1 देखा। ठीक है, यूनिट्स में और भी लेक्चर्स आएंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे आएंगे वो आपको प्लेलिस्ट में अपडेट होता हुआ दिखेगा। तो कल जो लेक्चर मैंने बनाया था यूनिट्स के ऊपर में, काफ़ी बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी लोग उससे बहुत खुश हुए। ठीक है, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं इस सीरीज़ को और आगे लेके जाऊं और आगे इसको कंटिन्यू करूं। हालांकि मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, ये सीरीज़ पक्का कंटिन्यू होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, भले ही व्यूज़ ना आए, ठीक है, भले ही 100 व्यूज़ आए, लेकिन ये सीरीज़ पक्का कंटिन्यू होगी, ख़त्म होगी। एंड ये चीज़ आप लोगों को भी मुझे रिमाइंड करना है, अगर गलती से भी कभी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में ये चीज़ बोल रखा है। ठीक है, तो ये डायमेंशंस का पार्ट 1 लेक्चर है। ठीक है, इस तरीके से यूनिट्स पार्ट 1, यूनिट्स पार्ट 2, यूनिट्स पार्ट 3 इस तरीके से अपडेट होगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, डायमेंशंस का ये पार्ट 1 है, अगला वीडियो आएगा डायमेंशंस का, डायमेंशंस पार्ट 2 होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना चैनल के, एंड वहां पर आपको ये सारी चीज़ें अपडेट होती हुई दिखेगी। अब ये जो वीडियो है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होने वाला है? इसका पर्पस ये होने वाला है कि मैं आप लोगों को डायमेंशंस के एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करके दिखाऊं। 30 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? मेरे पास यहाँ पे नीट के, ठीक है, जेई मेन के, अलग अलग एग्जाम्स के, WBJE के, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 30 क्वेश्चंस कम से कम मैं कराने का ट्राई करूंगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू डू 30 क्वेश्चंस। ठीक है, एक सवा एक घंटा, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा ये। एंड उसके साथ साथ जिन बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, पता ही नहीं है, उनके लिए जो थ्योरी है, जो बुकिश लैंग्वेज में जो थ्योरी है कि भाई डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, ताकि जो बच्चे अभी अभी 11th में आए हैं, जो बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, आप कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हो, तो उन बच्चों को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में आपको थ्योरी भी बताया जाए, एंड आपके लिए प्रैक्टिस भी हो। और जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है ये सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें, उनको भी सेशन से फ़ायदा हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर, एम्स के, जिपमर के, जेई मेन के, AIEEE के। तो इस सेशन को आप लोग पूरा देखना। एंड डायमेंशंस एक अच्छे लेवल पे आपका यहाँ पर इस लेक्चर के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और भी चीज़ें रहेंगी आगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेंगे डायमेंशंस के, जिनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, पिछला जो हमारा स्लाइड था वो पूरा का पूरा प्लेन स्लाइड था। इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया है स्लाइड में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ग्रीन ब्लैक, ये वाइटिश ग्रेइश, और अपना AR का लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, ये AR का लोगो अपना दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले सेशन में पूरा प्लेन था। तो जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, मैं इंप्रूव करता रहूँगा अपने कंटेंट में, अपने कंटेंट की क्वालिटी में। मैंने आपको बताया था कि भाई हैंड राइटिंग जो है मेरी, वो उतनी अच्छी नहीं है फर्स्ट सेशन में। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आदत बढ़ती है ना, वैसे वैसे चीज़ें अच्छी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े? थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर वापस थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो क्या होता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? अगर मैं बात करता हूं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होते हैं? आपको यूनिट समझ में आ गया होगा, मेरे लेक्चर के बाद में आप लोगों को यूनिट समझ में आ गया होगा। और सच बात बताऊं तो मैंने यूनिट्स वाले लेक्चर में ही बहुत जगह डायमेंशंस आपको सिखा दिया। यूनिट्स वाले लेक्चर में मैंने बहुत जगह कहीं आपको डायमेंशंस सिखा दिया। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? ठीक है, बुकिश भाषा में अगर देखने का ट्राई करो तो लिखा है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। कहने का मतलब आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। अब मास को हम लोग लिख सकते हैं m, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं अपन लेंथ का क्यूब। है ना, वॉल्यूम का क्या डायमेंशन होता है? एरिया का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L²। और वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज आ जाती है। तो LBH तीनों का डायमेंशन L है, तो L³ हो जाएगा, मतलब मीटर क्यूब, जैसे कहते हैं ना मीटर क्यूब, तो L³ आ गया। तो ये अपने को क्या मिल गया? ये अपने को मिल गया ML-3। और टी का टर्म यहाँ पे है नहीं, तो टी का पावर अपन 0 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? टी का पावर अपन 0 लिख सकते हैं। तो
ये जो अपने पास में इसको अपन बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट इसको अपन क्या लिखेंगे, मास, और यहां पर अपन लिखेंगे लेंथ जो है, लेंथ का -3। तो ये जो पावर में 1 आया है और ये जो -3 है, वही डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसके पावर से हम लोग को फंडामेंटल को, हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, 7 हम लोग ने पढ़े थे, याद है? उसमें एम्पियर भी आया था, मोल भी आया था, CD कैंडेला भी आया था, सारी चीजें आई थी उसमें, राइट, है ना, केल्विन वगैरह आया था। तो उसके पावर्स में सबसे मेन MLT होता है, ये 3 सबसे मेन होता है मास, लेंथ, टाइम। इसके अलावा भी कुछ आ रहा है तो वो आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो पावर्स है ना, ये जो पावर्स है, इसी को यहां पर बोला जा रहा है डायमेंशंस। ये जो पावर है ना, इसी को यहां पर बोला जा रहा है डायमेंशंस। ये जो पावर है 1, -3, ठीक है। अगर अपन बोलते हैं टाइम, तो टाइम का पावर है 0, तो जो 0 है तो अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1 इन मास, क्या है डायमेंशंस, मास में कितना है, 1 है, -3 इन कितना है, लेंथ, लेंथ में कितना, -3 है, 0 इन टाइम। इस तरीके से आपको समझ में आया कि डायमेंशंस होता क्या है। बुकिश भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ताकि आप लोग बुक भी अगर पढ़ते रहते हो साथ साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो डायमेंशंस ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर 0। इसके अलावा मास और लेंथ के अलावा जितने भी क्वांटिटीज, सबका डायमेंशंस क्या है, 0 है। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में। अगला टॉपिक हमारा है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग साथ साथ में अपने बुक्स, कॉपीज जो निकालना है निकाल लो, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये समझो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी मेरे साथ, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। हालांकि मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया ऑलरेडी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए कि डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अभी जो पीछे मैंने लिखा था ना, ये इस तरीके से, इसी को बोलते हैं डिमेंशनल फॉर्मूला। और अगर अपन इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे, लेफ्ट में अपन जो क्वांटिटी है उसको उसकी सिंबल लिख दे, और राइट में अपन लिख दे डिमेंशन फॉर्मूला, तो उसको अपन बोलते हैं डिमेंशनल इक्वेशन। यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं The expression of a physical quantity in terms of its dimensions is called its dimensional formula। जो एक्सप्रेशन है dimensions के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी का, उसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी का जो अपन ने किया था यहाँ पे पीछे जो किया था, डेंसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ml-3t0। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, डेंसिटी का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फोर्स का, एक्सेलरेशन का अलग अलग अपन निकाल सकते हो। मैं आपको निकालना दिखाता हूँ कि अलग अलग डिमेंशनल आप लोग कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। लेट्स से अगर आपको बोलता है कि फोर्स का डिमेंशनल निकालो, तो आप क्या करोगे, फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला डालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने यूनिट्स के लेक्चर में भी कल समझाया था, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, mx/t², क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, m, है ना, x(t-2). तो क्या लिख सकते हैं अपन, ml(t-2). तो ये अपना क्या हो गया, डिमेंशंस ऑफ फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया। इस तरीके से अपन लिखेंगे, इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना दोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर थर्ड ब्रैकेट डाल दोगे ना और रिप्रेजेंट कर लोगे, तो उसको बोलते हैं डिमेंशनल फॉर्मूला, है ना। एक्सेलरेशन, बहुत सारे क्वांटिटीज ऑफ वर्क डन के होता है हमारे पास, हम लोग आगे जाके समझेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। वर्क डन का निकालना है तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ml(t-2), है ना। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ml2t-2, ml2t-2। समझ में आया क्या? तो ये होता है डिमेंशनल फॉर्मूला। और डिमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, अगर हम लोग इस तरीके से लिख दे, अगर d = d LHS में लिख दे, ठीक है, या अगर हम लोग लेट से f को लिख दे, f = ml(t-2), तो एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया ना अपन ने, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया LHS RHS, तो इसको बोलते हैं डिमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना। एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन वन साइड एंड द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड द डिमेंशनल इक्वेशन। फिजिकल क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, ठीक है, इसमें आप बॉक्स बना दो अच्छे से सुंदर से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे फोर्स को लिख दो, राइट हैंड साइड में इसको लिख दो, तो एक डिमेंशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। स्पीड का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, हर चीज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, किसका किसका हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता है ना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा जब, तो आप लोगों को समझ में आया कि हाँ, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। अब आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह आएगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी अभी करा देता हूँ मैं आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, कल का लेक्चर अगर आप याद करो, कल का लेक्चर अगर आप याद करो तो मैंने क्वेश्चंस जो कराया था ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कल का क्वेश्चंस अगर आप याद करो तो मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिया है यूनिट्स के लेक्चर में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कल का लेक्चर तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आयुष राठी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आयुष राठी, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फिजिक्स बाय आयुष राठी, ऐसे आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक करना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है बेसिकली, अगर आपके पास में लेट से x है, ठीक है, प्लस y है इक्वल्स टू a है माइनस b है, तो ये सबका जो डायमेंशन है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। मैंने कल आपको बताया भी था कि लेट से अगर आप 5 kg है और आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड है, तो इन दोनों को आप ऐड थोड़ी कर सकते हो, इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते ना, राइट। तो LHS अगर मैं बुकिश डेफिनेशन की बात करूं तो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी द सेम, दोनों साइड में जो डायमेंशंस है हर टर्म का वो सेम रहेगा, डायमेंशंस LHS RHS का सेम रहेगा। प्लस माइनस अगर हो रहा है इस तरीके से, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा है, तो सेम क्वांटिटीज होने चाहिए, सेम डायमेंशंस होने चाहिए, ठीक है। आप टाइम को मास के साथ आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है एंड लेट्स से 3 kg वेट है, तो आप उन दोनों को कैसे ऐड करोगे, नहीं कर सकते ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं बोलता हूँ लेंथ, अगर मैं बोलता हूँ लेंथ तो मीटर में आता है, अगर मैं बोलता हूँ टाइम तो सेकंड में आता है। हम मीटर और सेकंड को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लेंथ और मीटर को डिवाइड जरूर कर सकते हैं, तो उससे हमको वेलोसिटी मिलती है। हम डिवाइड जरूर कर सकते हैं लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीटर और सेकंड को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप डिवाइड वगैरह में जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई में जो भी आपको तोड़ना है मरोड़ना है करो लेकिन आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे अपन को क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अपने बताया था कि हाँ भाई साइन के अंदर में कुछ चीज़ है, साइन अंदर में xt है, तो आपको समझ में आएगा कि x की जो वैल्यू है 1/t के डायमेंशन के बराबर है, ताकि अंदर का 1/t डायमेंशन वाइज कट जाए। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होती है वो डायमेंशनलेस होती हैं, थीटा साइन थीटा ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। कोई भी नंबर के बारे में बात करो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप की चीज़ें हो गई या फिर रेनॉल्ड्स नंबर टाइप की चीज़ें हो गई, नॉर्मल नंबर हो गया 4 पाई ऐसा कुछ है अगर, तो इसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर पावर में कुछ है लेट से है ना e का पावर 2 है, तो ये ऊपर का जो भी पावर रहता है लेट से x टू द पावर 2t है या x टू द पावर xt है या फिर कुछ भी है e का पावर लेट से x स्क्वायर t है लेट से, तो ऊपर का जो भी चीज़ है वो डायमेंशनलेस है, x क्यूब t है कुछ भी चीज़ है, तो x का डायमेंशन कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू टी शुड बी जीरो। एक्स स्क्वायर का एक्स का जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर करो, टी के डायमेंशन मतलब ऊपर का जो भी चीज़ है उसका डायमेंशन को जीरो करो। इस तरीके से क्वेश्चंस में हेल्प होता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं यार, है ना। चलो लगे हाथ अपन क्या करते हैं, खत्म ही कर देते हैं इस थ्योरी को, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक बच रहा है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं बस तीनों पॉइंट्स बताऊंगा एप्लीकेशन के क्या क्या हैं, और उसको डिटेल में अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, या फिर जो तरीके होते हैं उसको भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है फॉर्मूला डिराइव करना, कि अपन को बोल दिया है कि हाँ इस पे प्रोपोर्शनल है, तो फॉर्मूला फाइनल क्या होगा। एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, ऐसा बहुत बार आया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा इस लेक्चर में, नहीं तो आने वाले लेक्चर्स में पार्ट 2 पार्ट 3 कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला बात तो डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। तो बुकिश डेफिनेशन है, द मेथड ऑफ स्टडीइंग अ फिजिकल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी फिजिकल फेनोमेना को अगर आप डायमेंशंस के बेसिस पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस को डायमेंशनल एनालिसिस, एनालाइज करना डायमेंशंस को। अब इसके जो तीन हमारे पास में क्या यूजेस हैं, वो क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है, वन सिस्टम टू वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर,
ठीक है, याद होगा आप लोग को कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डाइन, याद है, 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना अर्ग्स। तो उसमें अपन ने क्या करा था ध्यान से देखना, अपन ने फॉर्मूला ही तो यूज किया था ना। न्यूटन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, न्यूटन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, mlt-2 ही तो लिखा था ना। अब मास को यहाँ पे अपन ने केजी लिखा था, एल को अपन ने मीटर लिखा था, इसको सेकंड स्क्वायर लिखा था, और डाइन के केस में अपन ने इसी चीज को क्या कर दिया था, ग्राम कर दिया था, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया था। तो ये देखा जाए तो ये डायमेंशन ही तो है ना। अगर अपन को क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, तो अपन को हेल्प होता है। दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है, ये है जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो मेरी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है। ट्रिक्स एंड चीट कोड यूट्यूब पे सर्च करोगे आयुष राठी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ठीक है, ऐसा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मिलेगा जो आयुष राठी स्पेशल है, वो और कहीं नहीं मिलेगा आप लोग, वो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे यूनिकनेस है। चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आप सबके लिए। तो वहां पर क्या है, डायमेंशन से भी कुछ क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, चेक द करेक्टनेस, कि भाई कितना करेक्ट है। तो हम लोग डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, राइट। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई भी एक फिजिकल रिलेशनशिप है उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। मान लो ऑप्शंस में आपको बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, और आपके जो मान लो क्वेश्चंस में आपको बोल रहा है फाइंड द टाइम, और जो आपके ऑप्शंस है वो अलग अलग चीज़ों के टर्म्स में डिपेंडेंट है, तो इंडिविजुअल ऑप्शंस का आप डायमेंशंस निकाल के चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस में टाइम का डायमेंशन आ ही नहीं रहा। तो जो जो ऑप्शन में टाइम का डायमेंशन नहीं आ रहा वो सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से अपन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके आप डायमेंशंस निकाल लो, अगर मान लो ऑप्शंस के जो डायमेंशंस है वो अलग अलग हैं और क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा है, तो जो जो ऑप्शन में डायमेंशन टाइम का नहीं आ रहा वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। जो लोगों को थोड़ा बहुत डायमेंशंस पता है वो फील कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको एकदम ही नहीं पता हो सकता है वो फील नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाओ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, उसमें डायमेंशंस देख लो, डायमेंशंस देख लो करके टाइटल होगा शायद, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डायमेंशंस देख लो, ऐसा कुछ भी वीडियो होगा, एंड उसमें मैंने दिखाया कैसे आप डायमेंशन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और जो तीसरा है तो वो है डिराइव द रिलेशनशिप। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिराइव करना, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या रिलेशनशिप है ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे होता है, इसका सिस्टमैटिक तरीका होता है कि अपन को कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे भी डिपेंड कर रहा है, वो पता चल जाए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनिटी को यूज करके LHS और RHS के जो पावर्स है उसको इक्वेट करते हैं, एंड वहां से अपन सॉल्व करते हैं XYZ की वैल्यू। मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व होता है आगे के लेक्चर्स में, आगे के सेशंस में, ठीक है। बट हम लोग डिराइव कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेटली तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक हम लोग एक रिलेशनशिप को डिराइव कर सकते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला हो सकता है कभी कभी ना आए, क्योंकि फॉर्मूले में कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो हो सकता है हर बार ना निकाल पाएं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स कई बार डायमेंशनलेस होते हैं। तो हमको नहीं पता कि भाई वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो डायमेंशन वाइज है वो तो सही आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लो, ठीक है, जिनको आता है थोड़ा बहुत उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बेसिक सी थ्योरी थी ये बेसिक सी यहाँ पर थ्योरी थी, आगे कुछ और होगा तो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को, ठीक है। एंड क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूँ आपके बेसिक लेवल से, एंड उसको थोड़ा सा ऊपर लेके अपन AIEEE में कुछ आए हुए क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ यार स्टार्ट करते हैं अपन एक अपने पास में क्वेश्चन है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में WBJE 2011 में, WBJE 2011 में। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को मैं 30 क्वेश्चंस कम से कम करा दूं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, WBJE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या डायमेंशंस है, ठीक है। यूनिट्स वाले वीडियो में भी मैंने जो क्वेश्चन लिया था जिसमें कि अपन को 4-5 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे, जिसमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताना था, उसमें सरफेस टेंशन वाला इनकरेक्ट आया था आप लोगों को, अगर याद होगा, अगर आप लोगों ने यूनिट्स का लेक्चर 1 देखा है तो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में 4 ऑप्शन है, MLT0, ठीक है, MLT-1, MLT-1, ML0T-2, ML0T-2, ML0T-1,
ml0t-1। ठीक है, तो ये अपने पास में कैसे करेंगे यार इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ठीक है, कुल मिला के फसाद की जड़ यही है कि क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है या नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है कि भाई जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आप लोग बोलोगे कि यार हम अभी कैसे करेंगे, अभी आप नहीं कर पाओगे। जिन बच्चों को फॉर्मूलाज पता है वही ये चैप्टर कर पाएंगे। इसीलिए जो चैप्टर होता है यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सारे चैप्टर कई बार बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे स्कूल्स में चैप्टर को पहले छोड़ दिया जाता है। एरर एनालिसिस, ये सब आपको बोला जाता है कि आप पहले वेक्टर से स्टार्ट करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बाद में हम लोग इसको कराएंगे। यही कारण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आपको पता ही नहीं है सरफेस टेंशन क्या होता है। अब आपको टीचर बार बार थोड़ी ना पूरा एक्सप्लेन करता रहे यहाँ सरफेस टेंशन ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसीलिए वो चीज़ स्किप कर दी जाती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा अपने पास में क्या हो गया, फोर्स होता है हमारे पास में mlt-2। अपन ने थोड़ी देर पहले डिराइव कर रखा है फोर्स का, अब तो आपको फोर्स का याद हो जाना चाहिए। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो mlt-2 आपको फोर्स का तो याद ही हो गया, और mlt-2 को आपने डिवाइड कर लिया किसके साथ में, l के साथ में डिवाइड कर दिया, कट गया, तो ये आ गया आपके पास में m, l का तो टर्म है ही नहीं तो उसको जीरो लिख लो, ml0t-2, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ओनली, तो ml0t-2, ml0t-2, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट यार। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन लूं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हुआ आपके पास में, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर ही ले लेते हैं, स्पेस को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए इधर ही ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आया WBJE में 2012 में। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का आपको डायमेंशंस चाहिए, ये भी आया है WBJE 2012 में। ठीक है, ऑप्शंस की जरूरत छोड़ दो, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे दो कि स्पेस की कमी है, तो बिना ऑप्शंस के अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। हर बार क्या ऑप्शन खेलोगे आसान आसान क्वेश्चन में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR होता है। MVR क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो साइन का टर्म आता है तो डायमेंशनलेस ही होता है। मैंने आपको कल बताया था साइन वगैरह का टर्म डायमेंशन। तो MVR का जो डायमेंशन होता है, अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको एंगुलर मोमेंटम के केस में। जैसे टॉर्क में R क्रॉस F होता है, ठीक है, तो वहां पर भी RF साइन थीटा आता है, बट साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता, तो RF का डायमेंशन ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर MVR आएगा, मास आएगा इसके जगह पे, V के जगह पे क्या आएगा, LT-1, और R के जगह पे आएगा L, तो ये आएगा अपने पास में ML2T-1, ML2T-1। ठीक है ना, तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम यार, ML2T-1। क्लियर है यहाँ पे आप लोगों को? दो क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। कौन से एग्जाम के लूँ, जिपमर के ले लूँ, एक जिपमर के ले लूँ। आपको बोल रहा है मास इक्वल्स टू m, आपको बोल रहा है मास इक्वल्स टू m, डिस्टेंस इक्वल्स टू l, आपको बोल रहा है डिस्टेंस इक्वल्स टू l, आपको बोल रहा है टाइम इज इक्वल्स टू t, टाइम इज इक्वल्स टू t, आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर फंडामेंटल quantities, these are the fundamental quantities। आपको बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क यार, ये आया हुआ क्वेश्चन है जिपमर में। जिपमर जो एग्जाम होता है मेडिकल वालों का, जिपमर 2019 में आया है, ठीक है। अभी तो खैर जिपमर वगैरह नहीं हो रहा, खाली नीट हो रहा है। तो इसके ऑप्शंस आपके पास में हैं, ऑप्शंस में आप लोगों को दे देता हूँ। ऑप्शंस दिया है ML2T-2, ML2T-2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है MLT-2, MLT-2, तीसरा ऑप्शन है MLT, तीसरा ऑप्शन है MLT, चौथा ऑप्शन है ML2T, ML2T, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है है ना, और एक और क्वेश्चन है जिपमर का, उसको भी लगे हाथ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को भी, क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लेता हूँ जिपमर का। ये भी उसी साल आया है, 2000 नहीं, ये एक साल पहले आया। डिमेंशंस ऑफ फोर्स, फाइंड द डिमेंशंस। तो देख लो आप जिपमर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डिमेंशंस ऑफ फोर्स इज, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको आया है,
और इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं m² L1T-1 है ना, MLT-2, बी ऑप्शन है MLT-2, सी ऑप्शन आपके पास में m² L-1T-2, m² L-1T-2 एंड डी ऑप्शन आपके पास में है MLT-1, MLT-1। ये आपके पास में आया है जिपमर 1 साल पहले 2018 में। तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपल से हैं। इसके बाद में और भी एग्जाम का क्वेश्चन लूंगा, एम्स का, AIEEE का, जेई मेन का, टेंशन मत लो आप लोग। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मास m, डिस्टेंस l, टाइम t और फंडामेंटल क्वांटिटी टॉर्क निकालना है आपको। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या मेरे मुंह से निकला था, R×F। तो ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला, रोटेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू होती है RF sin थीटा। अगर आप लोग वेक्टर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, sin थीटा आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, बची क्या R और F। R मतलब लेंथ हो गया और F का डायमेंशन अपन निकाल चुके हैं MLT-2। तो ओवरऑल क्या हो गया, ML²T-2, ML²T-2। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ML²T-2। ठीक है। और फोर्स वही है, फोर्स अपन निकाल चुके हैं फोर्स का। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, राइट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो दिस इज लाइक अ MLT-2, MLT-2, MLT-2 यार। क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं अपन, रुकेंगे नहीं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस कम से कम मैं आप लोगों को कराऊंगा। वैरायटी जितनी भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है बुक में, सब आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट करा दूंगा यार। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर AIPMT का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, AIPMT का मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT का क्वेश्चन है 2015 में। एनर्जी दिया हुआ है आप लोगों को, एनर्जी दिया हुआ है आप लोगों को E, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है आप लोगों को V, एंड टाइम दिया हुआ है आप लोगों को, टाइम दिया हुआ है आप लोगों को T। ये अपने पास में चोजन है फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको सरफेस टेंशन का बताना है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का आपके पास में क्या होने वाला है ये आपको बताना है। AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब वही नीट हो गया, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और अपने पास में एक छठा क्वेश्चन भी ले लेता हूं मैं। छठा क्वेश्चन कौन सा लूँ आप लोगों के लिए, दोनों एक साथ अपन एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, ये आपके पास में आया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, ये भी किसी एग्जाम में आया अपने पास में, कोई UK PMT करके कुछ है, कोई मेडिकल का कोई एग्जाम होगा, उत्तराखंड होगा शायद। ठीक है, ये कोई स्टेट एग्जाम में है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द थिंग इज इंपॉर्टेंट विच इज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं एंड हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशंस कैसे अपन निकालते हैं यार किसी भी चीज का। ठीक है, तो ये दोनों मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग भी क्या है, पेन पेपर लेके साथ साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि बस लेक्चर अपन चला दिए और अपन ऐसे ही बस देख रहे, नहीं, आपको साथ साथ में सॉल्व करना है, आपको सीखना है इन सेशंस के थ्रू। इंटरैक्ट करते हुए आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बगल में मैं आपके पढ़ रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन मैंने आपको क्या बताया था, सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू E का पावर x, ठीक है, V का पावर y एंड T का पावर z। तो यहाँ पर जो ये चीज थी ना, यहाँ पर कि जो यूजर्स है उसमें अपन डिराइव कर सकते हैं रिलेशनशिप, ये जो तीसरा पॉइंट था अपने पास में कि वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप, वो इसी तरीके से डिराइव होता है। वो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से डिराइव होता है। सरफेस टेंशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, E पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है, T पे डिपेंड कर रहा है। तो सबके पावर को x ले लो, x y z ले लो। अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस देखो, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 बाई L, तो मतलब MT-2, MT-2, MLT-2 बाई L, LL कट जाएगा, MT-2 प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का डायमेंशन देखो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ML²T-2, क्योंकि एनर्जी इज वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज ML-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज L। ठीक है, या फिर आप एनर्जी को ½ mv² से भी निकाल सकते हो, मैंने कल आपको निकाल के दिखा दिया था।
मास के लिए m आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2 l/t पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में x। फिर ये क्या है v मतलब एल टी माइनस वन, वी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट l टाइम t माइनस वन, पावर में आ जाएगा अपने पास में z, और ये क्या अपने पास में t पावर में z। अब यहाँ पे इक्वेशंस बना सकते हैं अपन। इक्वेशंस कैसे बनेगा, पहला इक्वेशन बनेगा आपके पास में मास का, तो आपको दिखेगा x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे मास का जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे मास का पावर है x और कुछ भी पावर में नहीं है। दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका लेंथ का, तो लेंथ का इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आएगा 2x, यहाँ से आएगा y, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, लेंथ ही हो रहा है ना, हाँ लेंथ हो रहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे LHS में लेंथ के पावर में कुछ है ही नहीं, 0 है। फिर बनेगा टाइम का, तो टाइम का क्या आएगा -2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू टाइम का यहाँ पे लेफ्ट हैंड में कितना -2। तो ये 3 इक्वेशन बन गया। लेफ्ट में पावर को और राइट के पावर को अपन इक्वेट कर दिया, अपन के होमोजेनिटी में पढ़ा था ना यार। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया LHS RHS, 2x प्लस वाई, यहाँ से l का पावर 2 और x भी है तो 2x, और यहाँ पर l का पावर है तो 2x प्लस वाई। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा लगाएं, 2x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर अपन 0 से इक्वेट कर दिया, और यहाँ पर टाइम का पावर -2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू, अपन यहाँ पे -2 से इक्वेट कर दिया। तो x की वैल्यू 1 आ गई, उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -2x, तो दैट इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो दैट मीन्स e का पावर हो जाएगा 1, v का पावर हो जाएगा -2, और रही बात z निकालने की, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 प्लस वाई प्लस 2x। प्लस वाई प्लस 2x का मतलब क्या है, प्लस वाई प्लस 2x की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगी अपने पास में, राइट है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा z का वैल्यू -2, तो z का वैल्यू भी आ जाएगा -2, t का पावर आ जाएगा -2, तो ये अपने पास में कुल मिला के ऐसा आएगा e v -2 एंड t -2। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं इसको, ठीक है, e v -2 एंड t -2, या e v -2 एंड t -2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना रहता है इक्वेशंस बना के। आई होप आपको समझ में आएगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे आप कूलम्स लॉ में पढ़ते हो ना, F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वैसे ही आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो F इक्वल्स टू g m1 m2, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वहां से g का डायमेंशन निकाल लोगे, आप क्या आ जाएगा, g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, राइट, मतलब एफ आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो f मतलब हो गया अपने पास में क्या, m l t -2, r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर हो गया अपॉन में m ये अपने पास में क्या है मास का स्क्वायर मतलब कि m स्क्वायर हो गया। तो ये फाइनली क्या आएगा, m -1 l क्यूब t -2, m -1 l क्यूब एंड t -2। यार क्लियर है क्या, ठीक है, m -1 l क्यूब एंड t -2। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, हाँ ये वाला क्वेश्चन था अपना, यूके पीएमटी करके कोई एग्जाम था। हाँ एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसको, या सो इट इज m -1 l क्यूब एंड t -2, m -1 l क्यूब एंड t -2, यस करेक्ट। तो डायमेंशनल ये सब जो चीजें होती है ना, ये आपको याद नहीं रखने हैं कि हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये होगा, नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले से आप हर बार डिराइव करोगे और फिर आप चेक करोगे कि हाँ ये है। अब करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि अपन को फोर्स का याद हो गया, फोर्स का अपन को बार बार थोड़ी करना पड़ता है, यहाँ पर अपन ने फोर्स डायरेक्टली लिख दिया था ml t -2, अपन को याद हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आओ और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन अपन ने देखा है, आ जाओ भाई और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का आपको डायमेंशन चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली एक नंबर है ना यार, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा m0 l0 t0। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं m0 l0 t0 ml t ml -1 t ml। तो कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं ना आपके पास में, कोई भी आपके पास में नंबर हो, जैसे कि आपके पास में 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी चीजें ऐसी हो आपके पास में, साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आपके पास में, इन सब का जो डायमेंशन है आपके पास में 0 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आपके पास में स्ट्रेन हो गया, अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या क्वांटिटी है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर भी ये है नीचे भी ये है, तो ये अपने पास में
कट जाएगा, ये अपने पास में कट जाएगा, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग पढ़ते आगे, एंड रेशियो ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन विच कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस रेनॉल्ड्स नंबर इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये अपने पास रेनॉल्ड्स नंबर होता है, एंड ये अपन आगे जाके फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि कोई भी ऐसा नंबर वगैरह अपने पास में होता है, ठीक है, तो उसका जो डायमेंशन है वो 0 के बराबर आता है, डायमेंशन लेस होता है, तो आप उसको इस तरीके से m0 l0 t0 के फॉर्म में लिख सकते हो यार, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है क्वेश्चन, मेरे को दिख रहा है v इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt, v इज इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, वेयर t इज द टाइम, t इज इक्वल्स टू टाइम। आपको बोल रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी का आपको यहाँ पर डायमेंशंस चाहिए, ए बी सी का आपको यहाँ पे डायमेंशंस चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ मेरे को क्या बताया था, आपको मैंने ये समझाया था ना, क्या था वो प्रिंसिपल का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो उसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पर कि भाई ये at स्क्वायर bt ये सब प्लस प्लस हो रहा है, तो इसका डायमेंशन सबका v के बराबर होना चाहिए, v इज द वेलोसिटी, राइट, v इज द वेलोसिटी। तो समझो कि अगर v वेलोसिटी है तो c भी वेलोसिटी होना चाहिए, तो c का जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब कि LT-1, राइट। अब बात करते हैं b, तो b और t का जो प्रोडक्ट है वो मिला के अपन को क्या देना चाहिए, मीटर पर सेकंड देना चाहिए, तो b क्या देगा अपन को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा अपन को, कि वो टाइम नीचे आएगा, तो ये अपने को फाइनली देगा LT-2, राइट। और at स्क्वायर है वो भी अपन को मीटर पर सेकंड देना चाहिए, तो a क्या देगा, मीटर पर सेकंड क्यूब देगा, तो a का जो डायमेंशन वो क्या आएगा, LT-3, तो LT-1, LT-2, LT-3, तो LT-3 कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, LT-3, LT-2 एंड LT-1, ये अपने पास में कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, ये अपने पास में कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं, आ जाओ 9th क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने को क्या दे रहा है, अपने को दे रहा है कि अपने को दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, इंपल्स जम्मू एंड कश्मीर सीईटी, ठीक है, 2011 में क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर, द डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर, द डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर। अब इससे क्या होता है ना, इस चैप्टर से आपकी फिजिक्स रिवाइज होती है। अब इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर सीईटी में आया हुआ है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ऑप्शंस लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आप ऑप्शंस है MLT-1, MLT-1, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास में क्या है, ML2T-1, ML2T-1। ऑप्शन सी आपके पास में क्या है, ML-1T-1, ML-1T-1, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास क्या है, MT-1, ऑप्शन डी है MT-1। लगे हाथ में 10वां क्वेश्चन भी लिख देता हूं आपके लिए। 10वां क्वेश्चन क्या आपके पास में, 10वां क्वेश्चन आपके पास में है y इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन bx प्लस सी टी प्लस डी, bx प्लस सी टी प्लस डी, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, y इक्वल्स टू a साइन bx प्लस सी टी प्लस डी। आपको निकालना है ABCD का डायमेंशनल, ABCD जो प्रोडक्ट है इसका आपको डायमेंशंस चाहिए। ऑप्शंस इसका भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, M0L-1 T0, M0L-1 T0, ठीक है। ऑप्शन बी लिख देता हूँ मैं M0L0 T-1, M0L0 T-1, ठीक है। ऑप्शन सी लिख देता हूँ M0L-1 और M0L-1 एंड T-1, ये ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन डी लिख देता हूँ मैं M0L0 T0, M0L0 एंड T0, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ये भी किसी ना किसी एग्जाम्स में, जेईई के एग्जाम में, कोई स्टेट एग्जाम में या कहीं पे भी एग्जाम में ये आए हुए हैं, ठीक है। आ जाओ यार, इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिकली क्या है, मोमेंटम का जो डायमेंशन है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो दिस इज MLT-1, दिस विल बी द डायमेंशन। MLT-1 मतलब कि ऑप्शन ए अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर MLT-1 यार, ठीक है, MLT-1। अब हम लोग बात करते हैं y इक्वल्स टू a साइन
बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी का। तो यहाँ पर अपने पास में क्या मैंने बताया, साइन के अंदर में जो भी रहता है आपका वो डायमेंशनलेस होता है। तो डी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सी इंटू टी, सी टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो सी का डायमेंशन क्या आएगा, टाइम -1, सी का डायमेंशन क्या आएगा, टाइम -1। उसी तरीके से बी का डायमेंशन क्या आएगा, बी का डायमेंशन आएगा x -1, मतलब कि l -1, ताकि b जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे। और a का डायमेंशन तो वही है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो a का डायमेंशन l होगा, और d का डायमेंशन तो भैया कुछ नहीं है, l पावर 0 m पावर 0 तो कुछ भी नहीं है। अब इन सबको अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे, सबको अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो डायमेंशन में है ही नहीं, l जो है वो l माइनस के साथ में आएगा तो वो भी 0 देगा, बचेगा t -1, तो कुल मिला के आंसर होगा t -1। तो m0 l0 t -1, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, m0 l0 t -1 अपने पास में करेक्ट आना चाहिए यार, ठीक है, ये अपने पास में करेक्ट आना चाहिए, m0 l0 t -1। क्लियर है, आई होप आपको फील आ रहा है कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे मैं आप लोगों को धीरे धीरे क्या है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग इसमें और आगे अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे और बात करते हैं, ठीक है, आओ भाई देखते हैं और कौन सा लें आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दिया हुआ है आइडियल गैस रियल गैस इक्वेशन, ये गैसियस स्टेट में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, P प्लस ए वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू आर टी, दिस इज इक्वल्स टू आर टी यार। आपको बोल रहा है P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A एंड B कॉन्स्टेंट है, A का डायमेंशन निकालना है, A का डायमेंशन आपको निकालना है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया, ऑप्शंस दे देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शंस देता हूं तो आप लोग खुद भी ट्राई करो, M L5T -2, आप लोग खुद भी ट्राई करो, हाँ, ये नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हो तो हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे, नहीं यार, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, सेशन देखते देखते पॉज करके सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को वो एफर्ट लगाना पड़ेगा कि टीचर के बिना बोले ही हम कॉपी पेन में करते रहें, अगर हम लेक्चर देख रहे हैं तो, ठीक है। ml -5 एंड t -2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे 11th। 12th नंबर क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 12th नंबर क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। तो 12th नंबर क्वेश्चन कैसा है, फोर्स दिया हुआ है अपने को, फोर्स दिया हुआ है अपने को, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये फंडामेंटल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो अपने फंडामेंटल क्या होते हैं, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, ये सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ फंडामेंटल हमारे ये हैं तो यूनिट्स ऑफ मास क्या होगा, अगर ये हैं तो मास को कैसे लिखेंगे इनके टर्म्स में, ये ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑप्शंस में दे रहा हूँ, FLT -2, क्या ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन दूसरा में दे रहा हूँ FL2T -1, क्या ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में दे रहा हूँ आप लोगों को FL -1T2, सॉरी FL -1T2, क्या इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर क्या ऑप्शन डी F2LT -2, क्या इसको ऐसे लिखेंगे यार, कैसे लिखेंगे यार, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है, ठीक है। ये सब भी अलग अलग एग्जाम्स के ही हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, करना है यार इसको सॉल्व, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम ले लो आप लोग, दोनों का करेक्ट आंसर है ना, सॉल्व करो। टोटल 30 करके मैं छोड़ूंगा इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 30 करके मैं छोड़ूंगा ताकि आप लोगों को एक फ्लो मिल जाए, आप लोग अपने बुक से भी आगे और सॉल्व करते रह पाओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये a/v² p के साथ में ऐड हो रहा है तो इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो p शुड बी इक्वल टू a/v² इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, तो a शुड बी इक्वल टू pv²। अब प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया, एंड v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कट गया और ये आ गया FL,
F होता है एम एल टी माइनस टू और L के साथ जुड़ के बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अरे ये क्या हो गया? कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने। अच्छा, वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, ध्यान दो, ठीक है, वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, तो अपने एक और वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, राइट, एक और वॉल्यूम आएगा, तो एक और वॉल्यूम आएगा तो एल क्यूब एक और आएगा, तो एम एल पावर 5 t माइनस टू हो जाएगा, एम एल पावर 5 t माइनस टू हो जाएगा। समझ में आएगा आपको? वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एक और वॉल्यूम आएगा, एम एल पावर 5 t माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है? इसको उसी तरीके से अपन करेंगे, इसको उसी तरीके से अपन करेंगे, या फिर आपको एक जुगाड़ बताऊं तो ऑप्शंस में पुट करके देख लो ना, ऑप्शंस में पुट करके देख लो कहां पे मास आता है, देख लो यार आप। ठीक है, आपको पता है यार, देखो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये एल है और ये टी है, तो आप ऑप्शन में पुट करके देख लो। अगर मैं यहां पे डालता हूं एम एल टी माइनस टू, तो क्या अपन को मास मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एल, ध्यान से देखो, अगर आप ऑप्शन सी में डालोगे तो आपका एम एल टी माइनस टू डालोगे तो एल माइनस वन है वहां पे और टी भी प्लस टू है, तो अगर आप ऑप्शन सी में एफ के जगह डालते हो एम एल टी माइनस टू, तो एल से एल कट जाएगा, माइनस टू प्लस टू कट के सिर्फ और सिर्फ मास बचेगा। तो ये एक जुगाड़ भी आप लोग लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये एक जाली जुगाड़ भी आप लोग लगा सकते हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, आयुष राठी स्पेशल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है यूट्यूब पे, उसकी जो हम बात करते हैं, तो अपन ऐसे डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। या फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, वही जो तरीका मैंने आपको बताया था ना, कि m को प्रोपोर्शनल करके लिखो आप f पावर x, l पावर y, t पावर z, वैसे करके m को लिखो प्रोपोर्शनल टू, इधर लिखो एम एल टी माइनस टू, पावर में x, l पावर y, t पावर z, और फिर इक्वेशंस बनाओ। समझ में आ रहा है आपको कि भाई x इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो गया, इस तरीके से। तो x अगर 1 आ जाएगा तो आपके पास में वाई जेड को आप लोग सॉल्व कर सकते हो यार। समझ में आ रहा है? आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे माइनस एल के पावर में सिर्फ माइनस एक्स है, ध्यान रखना, एल के पावर में सिर्फ प्लस एक्स है, सॉरी, यहाँ सिर्फ प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस टू एक्स है, तो एक्स 1 आएगा तो वाई माइनस 1 आएगा, है ना, y माइनस 1 आएगा यहाँ पुट करने से, और x, और फिर अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, x अगर 1 है तो आपके पास में z आएगा 2, तो आपके पास में ऑप्शन सी ही आने वाला है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे और क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के लिए। और कौन सा लें, और कौन सा लें? बहुत क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, आपको इस तरीके का दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास? 12 हो गए। आओ 13 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रहा है v इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c आपके पास में है। आपको बोल रहा है ए बी सी तीनों का डायमेंशंस बताओ, ए बी सी तीनों का डायमेंशंस बताओ। पूरा चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को, ऑप्शंस दिए हुए, यहाँ पर हम बिना ऑप्शंस के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों का डायमेंशन बताओ। तो सिंपल सी चीज़ मेरी अगर आप देखोगे तो अगर हम सी को टी के साथ में ऐड कर रहे हैं तो सी का जो डायमेंशन है वो टी के बराबर होगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, अगर हम v इक्वल्स टू 80 प्लस समथिंग लिख रहे हैं तो 80 का डायमेंशन v के बराबर होगा, तो a शुड बी इक्वल टू v बाई टी के डायमेंशन के बराबर, एंड v इज लाइक मीटर पर सेकंड, और नीचे में ऑलरेडी सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो एल टी माइनस टू हो गया, तो a का डायमेंशन आ गया एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इस वाले टर्म को देखोगे आप तो ये v इज इक्वल्स टू b अपॉन टी, क्योंकि c भी t है तो v इज इक्वल टू b बाई टी हो गया, तो b इज इक्वल टू v इंटू टी, तो v इज मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड कट के मीटर आया, मतलब कि l। इसका मतलब a क्या है, a है एल टी माइनस टू, b क्या है l है, एंड c क्या है t है, एल टी माइनस टू एल एंड टी, एल टी माइनस टू एल एंड टी। समझ में आया क्या? ये अपना 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ भाई लोग, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन लें, कौन सा क्वेश्चन लें? रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछ रहा है आप लोगों को, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। बढ़िया क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ
रेजिस्टेंस यार इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट वगैरह वगैरह। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करोगे? देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो गया। अब V क्या होता है? W इक्वल टू क्यू वी होता है ना, W इक्वल टू क्यू वी है ना, W इक्वल्स टू क्यू वी होता है, तो V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यार। ठीक है, तो यहां पर इसको पुट करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये आई। अब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्यू होता है आई टी, है ना। करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज क्या होगा? करंट इनटू टाइम, तो क्यू इक्वल टू आई टी, और ये आई हो गया। अब इसको लिखोगे फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर एल आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, नीचे में आ जाएगा एम्पियर का स्क्वायर इनटू टाइम, है ना, टाइम को लिख दो टी। तो ये फाइनली क्या आ गया अपने पास में? एम ऊपर में एल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एम एल स्क्वायर, टी माइनस थ्री आ जाएगा, नीचे वाला टी ऊपर जाएगा, एंड एम्पियर माइनस टू। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास में, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम्पियर माइनस टू। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम्पियर माइनस टू, या इट्स करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप रेजिस्टिविटी का भी निकाल सकते हो, राइट, रेजिस्टिविटी का भी आप निकाल सकते हो, करते हैं इसको भी अपन। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने अभी देखा था रेजिस्टिविटी पे भी क्वेश्चन आया था। यस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, गुजरात सीईटी, जो गुजरात सीईटी का आपका एग्जाम होता है, गुजरात सीईटी, उसमें आपको बोल रहा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन का स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे डी आई होना चाहिए डिमेंशनल, और यहाँ पे होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। आपको ऑप्शंस दे देता हूँ मैं। ये आपको आ रहा है M0L1T माइनस वन, M0L1T माइनस वन, एम्पियर माइनस वन। आप लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ देखो मत। ठीक है, फिर आपके पास में क्या है? M0L0T माइनस वन, M0L0T माइनस वन, T माइनस वन, एंड A माइनस वन, ये हो गया। फिर C आपके पास में क्या है? MLT माइनस वन, M1L1T माइनस वन, एंड A माइनस थ्री, ये हो गया आपके पास में। एंड ऑप्शन डी आपके पास में हो गया ML3 M1L3T माइनस थ्री, एंड देन आपके पास में हो गया एम्पियर माइनस टू। ये आपके पास में इस तरीके से आ गया। ये आपके पास में इस तरीके से आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है गुजरात सीईटी में। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन अपने पास में। ठीक है, 16th भी लिख देता हूं मैं लगे हाथों, 16th भी लिख देता हूं, एंड उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। 16th भी अपन देख लेते हैं। सिक्सटींथ में क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें? तब तक आप लोग इसको करना यार। ठीक है, तब तक आप लोग इसको करना। परमिटिविटी पर, सॉरी, चलो इसको लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। कुछ AMU करके एग्जाम है। ठीक है, आपके पास में बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है b का डायमेंशंस आपको निकालना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b का आपको डायमेंशन निकालना है। एंड आपके पास में ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, LT माइनस टू, ऑप्शन बी आपके पास में LT माइनस वन। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास में है LT माइनस थ्री, ऑप्शन डी आपके पास में है MLT माइनस टू, MLT माइनस टू। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लो, ये AMU में आया हुआ है। ठीक है, AMU मेरे ख्याल से आई थिंक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आई थिंक सो है। ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस है ना, इसको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आप प्रिपेयर होते हो IIT के लिए, या फिर बहुत JEE मेन, नीट जैसे एग्जाम के लिए। तो रेजिस्टिविटी अपने को पता है, देखो R इक्वल्स टू रो एल बाई एरिया, राइट। तो रो इज इक्वल्स टू R
ए बाई एल, राइट। अब एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ से लेंथ कट के ये आएगा आर इंटू लेंथ का डायमेंशन। अब आर का डायमेंशन पीछे आ चुका है, आर का डायमेंशन आ चुका है, इसमें बस एक लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। तो एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, सो दिस विल बी डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि अपने पास में एरिया जो है वो लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों का डायमेंशन लेंथ है, तो एरिया हो गया लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ। लेंथ लेंथ एक कट गया, एक एल बचा, तो रेजिस्टिविटी विल बी आर इंटू एल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बी का डायमेंशन निकालना है, तो मैंने क्या बोला, ये वाई क्या है देखते सबसे पहले। वाई इज डिस्प्लेसमेंट, वाई इज द आई थिंक पोजिशन, सो डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका y है और यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब लेंथ हो गया y, और ये जो बी टी क्यूब है ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन वाइज। तो b क्या होगा, l अपॉन टी क्यूब, मतलब एल टी माइनस थ्री। बी क्या होगा, एल टी माइनस थ्री। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एल टी माइनस थ्री। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, 16 क्वेश्चन अपन ने कर लिया, और करते हैं, ठीक है। अभी मैं बुक भी चेंज करूंगा, दूसरे बुक से भी लूंगा आप लोगों के लिए, दूसरे बुक से भी आप लोगों के लिए लूंगा यार, ठीक है। आपको बोल रहा है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है DUMET, डूमेट करके एग्जाम है, उसमें आपको बोल रहा है कि F इज गिवन बाई F फोर्स, F इज गिवन बाई F इज इक्वल्स टू AT प्लस BT square, F is equals to AT plus BT square, where T is the time, yaar. What are the dimensions of A and B? Dimensions of A and B. What are the dimensions of A and B? ठीक है, ये आपके पास में आपको बोल रहा है। ऑप्शंस लिखूं, चलो ऑप्शंस लिख देता हूं आप लोगों के लिए। MLT माइनस वन, हालांकि बड़ा आलस आता है, MLT माइनस वन, एंड यहाँ तो डबल है, बाप रे बाप, MLT जीरो, ठीक है, ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन क्या है, MLT माइनस, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, MLT माइनस थ्री, आप लोग सॉल्व करो, तो ऑप्शन लिख रहा हूँ, MLT माइनस थ्री, एंड आपके पास में क्या है, ML स्क्वायर टी माइनस फोर, ML स्क्वायर टी माइनस फोर, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास में क्या है, MLT माइनस फोर, एंड आपके पास में क्या है, MLT, ठीक है, एंड MLT। और आपके पास में डी ऑप्शन क्या है, MLT माइनस थ्री, एंड आपके पास में है MLT माइनस फोर। तो ये कुल मिला के ऑप्शन है अपने पास में, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करो, ये डूमेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, DUMET करके एग्जाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन क्या है आपके पास में, आपको बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी कोई डायमेंशन बेसिकली होती नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स में अपन इसको पढ़ेंगे। तो लैम्डा वेवलेंथ है, आपको बी का डायमेंशन बोल रहा है किसके साथ सिमिलर है, बी का जो डायमेंशन है इज सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसका डायमेंशन बी के डायमेंशन से मैच करता है। तो लेट मी गिव यू द ऑप्शन, एक हो गया वेवलेंथ, ठीक है, एक हो गया वेवलेंथ, दूसरा हो गया अपने पास में प्रेशर, तीसरा अपने पास में क्या हो गया, एरिया, एंड चौथा अपने पास में हो गया वॉल्यूम। तो इसमें से कौन सा अपने पास में करेक्ट होगा, ये वाला आया है अपने पास में AMU के अंदर में, देखते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसके करेक्ट आंसर्स अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो F इज इक्वल्स टू 80 अगर है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर F इज इक्वल्स टू 80 है होमोजेनिटी से, तो A विल बी इक्वल टू F बाई टी, और F होता है MLT माइनस टू अपॉन टी, तो MLT माइनस थ्री हो जाएगा, MLT माइनस थ्री। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दोनों ये और ये वाले ऑप्शन टिके रह गए, दोनों में MLT माइनस थ्री है। अब अगर मैं B वाले टर्म को देखता हूं, तो F इज इक्वल्स टू BT स्क्वायर होगा डायमेंशन में, तो B विल बी इक्वल टू F बाई टी स्क्वायर, राइट। सो MLT माइनस टू
अपॉन टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 4, ठीक है, तो एम एल टी माइनस 4, तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इस 18th वाले को देखते हैं, तो म्यू डायमेंशनलेस है, म्यू डायमेंशनलेस है, तो म्यू का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू बी बाई लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर। म्यू डायमेंशनलेस है तो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, अब मीटर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एरिया के जैसा हो गया, मीटर का स्क्वायर मतलब एरिया का डायमेंशन सही हो गया, मतलब कि बी का जो डायमेंशन है वो एरिया के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को कि नहीं आया? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय लाइट इन मीडियम सही है, सो या एरिया के बराबर होगा बी बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। ये बेसिकली दो मीडियम के रेशियो, मतलब स्पीड के रेशियो के बराबर होता है रिफ्रैक्टिव, आप लोग ऑप्टिक्स में, मैं इसको आप लोगों को पढ़ा दूंगा आगे। फिलहाल के लिए जिनको भी नहीं पता, जिनको पता है बढ़िया बात है, नहीं पता समझ लो कि उसकी डायमेंशन म्यू की 0 है। ठीक है, 18 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास में। आओ भाई और लेते हैं, इतना जल्दी थोड़ी खत्म कर देंगे, खत्म करते हैं इसको और लेते हैं। हाँ अब कौन सा लें, बुक चेंज करें क्या? अब बुक चेंज कर लेते हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। चलो बुक चेंज करते हैं, दूसरा बुक से करते हैं, ठीक है, बुक को थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन। यहां पर पूछ रहा है डिमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, डिमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास में है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डिमेंशन पूछ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, हालांकि सुनने में आएगा कांस्टेंट है तो डिमेंशन, लेकिन नहीं, डिमेंशन होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डिमेंशंस क्या होगा? ऑप्शंस में आप लोगों को दे रहा हूं, ऑप्शंस में आप लोगों को दे रहा हूं, एम एल एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम स्क्वायर एल स्क्वायर एंड टी माइनस 2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास में क्या है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एंड चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये आपके पास में क्या है, चार ऑप्शंस है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 भी मैं लगे हाथ दे देता हूं आप लोगों को, 20 भी लगे हाथ दे दूं, 4 उसका तो करा ही दिया आप लोगों को, 20 भी लगे हाथ दे देता हूं। यह आप लोगों को दे रहा है कि, यह आप लोगों को दे रहा है केरला CEE का एग्जाम का क्वेश्चन है, f इज इक्वल्स टू ए टी माइनस 1, एफ इज इक्वल्स टू ए टी माइनस 1 प्लस बी टी स्क्वायर। ए और बी का आपको डायमेंशन बताना है, ए और बी का डायमेंशन आपको बताना है, चार ऑप्शन में यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, ए और बी का डायमेंशन बताना है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन दे देता हूँ, एल टी माइनस 4, एल टी माइनस 4 कॉमा एल टी माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 कॉमा एल टी माइनस 4, तीसरा आपके पास में क्या है, एम एल टी माइनस 4, एम एल टी माइनस 4 कॉमा एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1, फिर क्या है, एम एल टी माइनस 1 कॉमा एम एल टी माइनस 1 कॉमा एम एल टी माइनस 4, एम एल टी माइनस 4, फिर क्या अपने पास में एम एल टी माइनस 3, एम एल टी माइनस 3 कॉमा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ठीक है ना। ये अपने पास में, ये आया अपने पास में केरला CEE में, एंड इसके पहला वाला क्वेश्चन आया था अपना DCE में। दोनों को देखते हैं, ठीक है, दोनों को देखते हैं, अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा देखते हैं। तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करूं तो E इज इक्वल्स टू
एच म्यू, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी, तो H इज इक्वल्स टू ई अपॉन फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी है अपने पास में वर्क डन के बराबर, मतलब कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी है 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब कि ऊपर में टाइम पीरियड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, सिंपल था। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में आप लोग एक्सप्रेशन पढ़ोगे भी, इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा या फिर इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, ई इक्वल्स टू आप एच सी बाई लैम्डा भी बोल सकते हो, बात बराबर है, वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेव स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड बाई लैम्डा हो जाएगा, तो ये वेव स्पीड बाई लैम्डा ही तो है, सी बाई लैम्डा। यहाँ पर देखते हैं ए का डायमेंशन, तो एफ इज इक्वल्स टू अगर ए टी माइनस वन है तो ए इज इक्वल्स टू एफ बाई टी माइनस वन, मतलब कि एफ इंटू टी, और f अपने पास में होता है एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे आएगा t, तो दिस विल बी एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, तो आई थिंक ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। b का भी निकाल लेते हैं, f बाई टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस फोर। ठीक है, सिर्फ डी ऑप्शन इसमें यहाँ पर क्लियरली अपन को समझ में आ रहा है कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास में, 20 क्वेश्चन अपन ने देख लिया, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन, ये केसीईटी में आया हुआ है, बोल रहा है डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो इन चारों में से किस ऑप्शन के डायमेंशन से सेम है? ऑप्शन ए एच स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन बी एच स्क्वायर बाई ई, ऑप्शन सी एच बाई ई स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी एच बाई ई। इन चारों में कौन से ऑप्शन से डायमेंशन मैच कर रहा है रेजिस्टेंस का? बढ़िया क्वेश्चन है, केसीईटी में आया 2010 में, केसीईटी 2010 में आया, बढ़िया क्वेश्चन है, दिखाऊंगा अभी मैं। इसके साथ में एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोल रहा है अपने को? क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन इसमें एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये है। ऑप्शन बी क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ए माइनस टू, ये हो गया। ऑप्शन सी क्या है? एम टी माइनस टू ए माइनस टू, एम टी माइनस टू ए माइनस टू, और ऑप्शन डी अपने पास में क्या है? एम टी माइनस वन, एम टी माइनस वन एंड ए माइनस टू, एम टी माइनस वन एंड ए माइनस टू। ठीक है, ये AMU में आया है, AMU। ठीक है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना पता चल जाएगा, जो भी 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहीं ना कहीं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यार बहुत ही अच्छा है, देखते हैं यार कैसे करना है। सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आया। रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो आप लोग निकाल सकते हो ना, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, तो वो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। ये आया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू। अब h का जो डायमेंशन है वो यहाँ निकाला अपन ने, क्या आया? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एच का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एच का जो डायमेंशन है वो आया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये भी निकाल सकते हो। अब आप लोग ऑप्शंस में देख लो कौन सा सही आएगा। E क्या है? E इज चार्ज, E है चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q इक्वल्स टू आई टी, आई मतलब एम्पियर, T मतलब T, तो इसका हो जाएगा AT। क्या हो जाएगा? AT। अब आप एक एक ऑप्शन में पुट करके देख लो, ठीक है। इस ऑप्शन में आप h का स्क्वायर करके देखो तो आपको मिलेगा m स्क्वायर l पावर 4 t माइनस टू अपॉन ई का स्क्वायर करके देखो एम्पियर स्क्वायर t स्क्वायर। तो आप देखो आपको क्या ये वाला चीज़ मिल रहा है? क्या ये वाला चीज़ आपको मिल रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर का टर्म आ गया, यहाँ पर तो सिंगल m है, तो इसमें भी स्क्वायर का टर्म है, तो वाई नॉट टू गो विथ सी ऑप्शन।
h को पुट करो, h इज लाइक m l स्क्वायर t माइनस वन, एंड e का स्क्वायर करो, e का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर सही है, t माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है, नीचे टू आ गया तो ऊपर जाएगा माइनस थ्री, और a का माइनस टू भी आ जाएगा, मतलब c इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि r का जो डायमेंशन है वो h बाई ई स्क्वायर के इक्वल है यार, r का जो डायमेंशन है वो h बाई ई स्क्वायर के इक्वल है। समझे कि नहीं आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं समझे कि नहीं आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं, h बाई ई स्क्वायर के बराबर है। अब r का डायमेंशन h का डायमेंशन निकालना मैंने आपको सिखा दिया। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे चीजें बिल्ड हो रही है, कैसे कैसे स्टेट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है, छोटे छोटे एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो आपको बिल्ड करते हैं फिजिक्स सीखने में, कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग कराने में, आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप टफ क्वेश्चंस भी आगे जाके कर पाओगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है F इज इक्वल्स टू आई एल बी फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल्स टू आई एल बी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से B इज इक्वल्स टू एफ बाई आई एल हो जाएगा। अब F जो है उसका डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, आई जो है क्या है उसका एम्पियर हो गया, एंड एल का लेंथ हो गया, लेंथ लेंथ कट गया तो बचेगा क्या, एम टी माइनस टू एम्पियर माइनस वन, एम टी माइनस टू एम्पियर माइनस वन, ठीक है ना, एम टी माइनस टू एम्पियर माइनस वन, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर यार, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर यार ठीक है, सिंपल सा था। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एफ इक्वल टू आई एल बी होता है, वैसे तो आई एल बी नहीं होता, एल क्रॉस बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, वेक्टर्स पढ़ोगे आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, जब आप 12th में जाओगे तो ये चीज पढ़ोगे। तो जो 12th वाले बच्चे ये देख रहे वीडियो, उनको तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेकिन जो 11th वाले देख रहे हैं उनको हो सकता है नहीं समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो, फॉर्मूला नहीं पता हो, तो आपको वेट करने की जरूरत है। आप तरीका देखो कि हाँ सॉल्व ऐसे होता है, फॉर्मूला ये है, लेकिन मेरे को फॉर्मूला पता नहीं है, तो जब अपना टाइम आएगा तो अपन को फॉर्मूला भी याद होके जाएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चंस कर लिए, और देखते हैं हम लोग और क्वेश्चंस लगाते हैं 22 के साथ में आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का डायमेंशंस आपको बोल रहा है। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है एम एल क्यूब टी माइनस टू, एम एल क्यूब टी माइनस टू एंड एम एल स्क्वायर टी जीरो, एम एल स्क्वायर टी जीरो, ये आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको एम माइनस वन एल थ्री, एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू, राइट, टी माइनस टू है ना। फिर क्या आपके पास में एंड एम एल स्क्वायर टी जीरो, एम एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है, एम माइनस वन एल क्यूब, एम माइनस वन एल क्यूब, एम माइनस एल क्यूब एंड टी माइनस टू, टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू एंड एम माइनस वन एल स्क्वायर टी, एम माइनस वन एल स्क्वायर एंड टी। ऑप्शन डी क्या है, एम एल क्यूब टी माइनस टू, एम एल क्यूब टी माइनस टू, एम एल क्यूब टी माइनस टू एंड एम माइनस वन एल स्क्वायर टी, एम माइनस वन एल स्क्वायर टी। ये हुआ, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, 24th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये सब MPPET का है क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में बोल रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू, गिवन फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा अपॉन डेंसिटी, अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। आपको बोल रहा है अल्फा एंड बीटा का आपको डायमेंशंस चाहिए, अल्फा एंड बीटा का आपको डायमेंशंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ आपके लिए। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कॉमा एम एल माइनस वन बाई थ्री, एम एल माइनस वन बाई थ्री। फिर क्या है, एम स्क्वायर एल फोर, एम स्क्वायर एल फोर टी माइनस टू, एम स्क्वायर एल फोर टी माइनस टू, एम वन बाई थ्री एल माइनस थ्री, एम वन बाई थ्री एल माइनस वन, एम वन बाई थ्री एल माइनस वन। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू, एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। एम वन बाई थ्री एल माइनस वन, एम वन बाई थ्री एल माइनस वन, एम वन बाई थ्री एल माइनस वन। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू,
लास्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू, एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू एंड एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री, ये ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, अल्फा एंड बीटा का डायमेंशंस चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में, उसमें जो जी का डायमेंशन है वो तो मैंने करा ही दिया है ना, करा ही दिया है मैंने, वापस से अभी करा देते, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से अभी करा देते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ से जी आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, राइट। तो एफ होता है अपने पास में एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर है एल स्क्वायर अपॉन ये हो गया अपने पास में एम स्क्वायर, तो एम माइनस वन आएगा, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू, ये दो ऑप्शन में है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बेसिकली होता है डिफाइंड एम डी स्क्वायर से, एम इंटू डी स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, एम एल स्क्वायर बाई 12 वगैरह वगैरह, 2/5 एम आर स्क्वायर, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मुलेज होते हैं। हर फॉर्मूला में अगर आप एक चीज़ कॉमन देखो तो एम डी स्क्वायर चीज़ कॉमन रहती है, ठीक है। तो एम डी स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर, सिंपल सा चीज़ है, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर अपने पास में कहाँ पर आ रहा है? एम एल स्क्वायर अपने पास में यार, एम एल स्क्वायर तो अपने पास में इस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ, हो सकता है मैंने ऑप्शन गलत लिखा हो, ठीक है, हो सकता है मैंने ऑप्शन गलत लिखा हो, ठीक है, कि एम एल स्क्वायर, हाँ सेकेंड ऑप्शन एम एल स्क्वायर है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज एम एल स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन एम एल स्क्वायर, पहला और दूसरे ऑप्शन में एम एल स्क्वायर है जो कि डायमेंशन आएगा। एंड अगर हम जी की बात करें तो जी की अगर मैं बात करता हूँ तो एफ आर स्क्वायर मतलब एम एल टी पावर माइनस टू, नीचे में मास करता हूँ एम माइनस वन आना चाहिए, एम माइनस वन आएगा। सेकेंड ऑप्शन मैंने क्या लिखा है यार, हाँ सेकेंड ऑप्शन ही मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर आएगा, टी जीरो आएगा, मैंने ना थोड़ा ऑप्शंस गलत लिख दिए, एम माइनस वन एल स्क्वायर टी, एम माइनस वन एल स्क्वायर टी, सेकेंड ऑप्शन भी ना वही है, एम एल स्क्वायर टी जीरो, फर्स्ट ऑप्शन का जो है ना सेकेंड ऑप्शन का भी वही दिया हुआ है, एम एल स्क्वायर टी जीरो, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यार मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिए थे, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है। और इसको देखते हैं 24th वाले को, तो बीटा अगर डेंसिटी और बीटा क्यूब बी क्यूब प्लस हो रहा है तो डेंसिटी का जो है डायमेंशन वो बीटा क्यूब के बराबर होगा, तो बीटा क्यूब का डायमेंशन जो है वो एल क्यूब होगा, क्योंकि डेंसिटी इज एल क्यूब, डेंसिटी क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो एल क्यूब हो गया, तो बीटा शुड बी लेंथ, बीटा शुड बी लेंथ, ठीक है, बीटा शुड बी लेंथ यार, ठीक है, बीटा शुड बी लेंथ, ये क्या दिया हुआ है, एक मिनट, अल्फा बीटा डेंसिटी, अरे सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ले लिया मैंने, तो हाँ डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो दिस इज मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज एल क्यूब, राइट। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू एम एल माइनस थ्री, और अब इसका क्यूब रूट लेंगे तो एम वन बाई थ्री एंड एल माइनस वन, अब करेक्ट है, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, एम वन बाई थ्री एंड एल माइनस वन, सो बी एंड सी ऑप्शन में से कुछ एक आंसर है। अब अल्फा भी देख लो, अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेंसिटी, फोर्स कितना हो गया, एम एल टी माइनस टू एंड डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, दैट मीन्स एम एल माइनस थ्री, तो हो जाएगा फाइनली एम स्क्वायर एल माइनस टू एंड टी माइनस टू, एम स्क्वायर एल माइनस टू एंड टी माइनस टू, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट आंसर यार, ठीक है, सी ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन यार, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्यों दे रहा है, डी ऑप्शन क्यों, कुछ गलती करेंगे मैंने, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, दैट मीन्स एम एल माइनस थ्री, और फिर बी निकालेंगे तो एम वन बाई थ्री आएगा, कुछ यहाँ पर लगता है मेरे को इन्होंने ही कुछ गलती कर दी होगी सॉल्व करने में, लेट मी चेक इट यार, ठीक है, करेक्ट आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा, एम वन बाई थ्री एल माइनस वन आया ना अपना, एम वन बाई थ्री एल माइनस वन आया अपना, सही है, एंड एम स्क्वायर एल माइनस टू टी, हाँ सही है अपना, सही है, ठीक है, इनका आंसर की थोड़ा कुछ गलत होगा, ठीक है, बाकी देख लेना यार, ठीक है, जब सेशन लेते हैं ना, इतने लंबे लंबे सेशन लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको बोलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बोलना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, उस अलग जोन में रहते हैं, कई बार क्या होता है
हमारा भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो अगर कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, हालांकि देख के तो सिंपल लग रहा है कि डेंसिटी, बट कभी कभी होता है यार, माइंड ऐसा स्लिप हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन कभी अगर फ्यूचर में आ जाए, या कभी आज ही हो सकता है भाई, अभी चेक कर लेते हैं कि बी जो है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, तो एम बाई एल क्यूब, तो एम एल माइनस 3 है, तो बी जो है एम 1/3 एल माइनस 1। क्लियर है कि भाई ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वो दिया है डी, जो कि किसी हाल में आंसर डी नहीं आ रहा ना, इस केस में तो नहीं आ रहा, ठीक है। एनीवेज यार, एनीवेज अगर अपन को बीटा क्यूब का डायमेंशन पूछा होता तो बात अलग होती, लेकिन अपन को बीटा का डायमेंशन पूछा है। चलो एनीवेज, तो कभी ऐसा कुछ आ जाए, कुछ गलती हो जाए छोटा मोटा, तो आप कंसेप्ट पे ध्यान देना, आप आंसर पे ध्यान मत देना, ठीक है। 24 क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है, 6 क्वेश्चन और करते हैं। 25th क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लिखता हूं अभी। 25th क्वेश्चन बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेबजी का क्वेश्चन है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is dimensionally equivalent to, किसके इक्विवेलेंट होगा ये? पहला ऑप्शन स्ट्रेन के, क्या ये स्ट्रेन के इक्विवेलेंट होगा? दूसरा ऑप्शन फोर्स के, क्या ये फोर्स के इक्विवेलेंट होगा? तीसरा ऑप्शन स्ट्रेस के, क्या ये स्ट्रेस के इक्विवेलेंट होगा? और चौथा ऑप्शन हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या ये इसके इक्वल होगा? तो अगर आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियरली इसका आंसर समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। ये WBJE में आया हुआ क्वेश्चन है, WBJE में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन से ईयर में आया? 2007 में 2007 में आया है, ठीक है। इसके साथ लगे हाथ एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी WBJE में आया 2007 में। द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक, द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस, ये भी आया WBJEE में। इसका भी ऑप्शंस में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। m स्क्वायर एल स्क्वायर टी, m स्क्वायर एल स्क्वायर एंड टी, m स्क्वायर एल स्क्वायर एंड टी। ऑप्शन बी क्या है अपने पास में? m एल स्क्वायर टी, m एल स्क्वायर टी, m एल स्क्वायर टी। ऑप्शन सी क्या है अपने पास में? ऑप्शन सी अपने पास में एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एंड ऑप्शन डी अपने पास में क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। ये अपने पास में हो गया। तो द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी क्या है, यंग्स मॉड्यूलस क्या है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन यार, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन यार, ठीक है। वाई क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस जो होता है वो होता है अपने पास में फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन होता है वो अपने पास में होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है वो जीरो होता है, डायमेंशनलेस, क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आप रेशियो ले रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसके डायमेंशन कट गई, जैसे अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किए थे, ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर की बात की थी। तो अपने पास में चेंज इन लेंथ बाई लेंथ उसका डायमेंशन होता है नहीं, तो वाई जो है उसका डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसका डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही वाई का डायमेंशन होगा, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन होगा, क्योंकि जो स्ट्रेन है उसका डायमेंशन जीरो। डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, नंबर है। एम का डायमेंशन क्या होगा? मास। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, तो एल बाई टी, मतलब कि एल टी माइनस 1 और उसका स्क्वायर कर लो, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस 2, तो एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस 2। सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर यार। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों WBJE का क्वेश्चन था। 26 क्वेश्चन देख ले, 4 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है यार सेशन लेने में। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा होगा सेशन को देखने में यार, ठीक है। सेशन को देखने में आप लोगों को भी उतना ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा,
एक क्वेश्चन और दे रहा है आप लोगों को, क्या दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे, उड़ीसा जेई का क्वेश्चन है, उड़ीसा जेई का क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है 27th नंबर क्वेश्चन, आपको बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ के, द डायमेंशन of k, the dimension of k in the equation, the dimension of k in the equation w equal to half kx square, w equal to half kx square is, w equal to half kx square में k का डायमेंशन क्या होगा आपको बोल रहा है, उड़ीसा जेई का क्वेश्चन है, ऑप्शंस लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ml square t minus 2, ml square t minus 2, ऑप्शन बी अपने पास में क्या है, m0lt minus 1, m0lt minus 1, m0lt minus 1, ऑप्शन सी क्या है, mlt minus 2, mlt minus 2, ऑप्शन डी अपने पास में क्या है, ml0t minus 1, ml0t minus 1, ml0t minus 1, ठीक है। तो ये उड़ीसा जेई का क्वेश्चन है, उड़ीसा जेई स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है। लेता हूँ अभी कुछ AIEEE वगैरह का भी लेता हूँ आप लोगों के लिए देखता हूँ अभी मैं, ठीक है। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 28 नंबर क्वेश्चन, जब तक आप लोग इसको करो, देखता हूँ कुछ AIEEE का मिल जाए एक IIT जेई का भी मिल रहा है मेरे को, ठीक है, बिटसैट वगैरह है यहाँ पे हमारे पास में, देखता हूँ मैं कुछ एक दो IIT जेई का या AIEEE का या बिटसैट वगैरह का लेके खत्म करता हूँ। अच्छा बाय द वे जो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन करा था, चलो इसको करते हैं, AIEEE का क्वेश्चन है, हाँ 2008 AIEEE मतलब जेई मेन AIEEE डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस आपको बोल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे चार्ज के टर्म्स में है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है वो आपको निकालना है, ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं, AIEEE का क्वेश्चन है, ठीक है। MLT minus 1 C minus 1, MLT minus 1 C minus 1, MLT minus 1 C minus 1, ऑप्शन बी क्या है हमारे पास में, MT square C minus 2, MT square C minus 2, MT square C minus 2, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, MT minus 1 C minus 1, MT minus 1 C minus 1, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, MT minus 2 C minus, MT minus 2 C minus 1, MT minus 2 C minus 1 तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, एंड दिस इज द AIEEE 2008 का क्वेश्चन ठीक है। करो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग, क्या होगा इसका देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो वर्क डन बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। सो हाफ की तो डायमेंशन होती नहीं है, भूल जाओ इसको, ठीक है। और इस x को अपन लिख सकते हैं d, तो इसको अपन d स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक d काट दो, एक d आप काट दो, तो k आपको फाइनली मिलेगा f अपॉन d, f हो गया एम एल टी माइनस 2 अपॉन नीचे d हो गया l, तो l से l कट जाएगा, एम टी माइनस 2, mt minus 2 will be the correct answer. So the option A is correct, mt minus 2 और l पावर 0। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो पहले अपन ने फॉर्मूला देखा था कि F इज इक्वल्स टू ILB फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू ILB फॉर्मूला था हमारे पास में, F इज इक्वल्स टू ILB, इससे अपन B निकाले थे। लेकिन F के एक और फॉर्मूले हैं, F इज इक्वल्स टू QVB, ये भी एक फॉर्मूला है क्योंकि आप सोचो अगर यहाँ से अगर आप I के जगह Q/T लिखते हो, तो F इज इक्वल्स टू ILB में अगर आप I के जगह Q/T लिखते हो, LB करते हो, तो L/T आपको V बन जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हो गया L, टाइम हो गया T, तो स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, तो QL/T इंटू B को आप लिख सकते हो ना QVB, तो ये QVB भी आ गया तो B क्या हो गया, B अपने पास में हो जाएगा F अपॉन QV, राइट, और F हो गया MLT माइनस 2 अपॉन Q हो गया कूलम्ब, एंड V हो गया स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम, तो LT माइनस 1, तो L से L कट गया, यहाँ पर आएगा MC माइनस 1 एंड T माइनस 1 MC माइनस 1 एंड T माइनस 1, यार MC माइनस 1 एंड T माइनस 1, तो MC माइनस 1 T माइनस 1 आपके पास में ऑप्शन C हो गया यार करेक्ट, ठीक है। तो AIEEE 2008 का क्वेश्चन है ये,
ठीक है, AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, MC-1 T-1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो और क्वेश्चन करना है एंड फिर ये सेशन खत्म। बहुत बढ़िया रहा ये सेशन, काफ़ी आई डोंट नो कब से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक हुआ है काफ़ी टाइम से शूट कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा हो गया होगा या उससे ज़्यादा हो गया होगा, आई डोंट नो। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन एंड 30 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसको फटाफट से। बिटसैट का क्वेश्चन है, ठीक है, बिटसैट का क्वेश्चन है, एनर्जी आपको दिया हुआ है, एनर्जी आपको दिया है E, एंगुलर मोमेंटम आपको दिया है L, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको दिया है G, ठीक है। ये सारे फंडामेंटल आपको चूज करे हुए हैं। आपको बताना है प्लैंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। क्वेश्चन है, ये सारे फंडामेंटल है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द dimension of universal gravitational constant, find the dimension of universal gravitational constant, find the dimension of universal gravitational constant in the dimensional formula in the dimensional formula of Planck's constant H, और इसके ऑप्शंस आपके पास में है 0, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है -1, तीसरा ऑप्शन आपके पास में है 5/3, चौथा ऑप्शन आपके पास में है 1। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन बिटसैट, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेशन को देखने के बाद में इसको अटेम्प्ट करना, और अगर आप सही करते हो तो मैं मानूंगा कि हाँ आपने कुछ बहुत अच्छा सीख लिया है। ठीक है, तो मैं इसको अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसको मैं अभी आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते देखें। आप लोग भी ट्राई करना चाहो कर लो 1 मिनट के लिए फटाफट से। फटाफट से सॉल्व कर लो, 1 मिनट का टाइम ले लो। सो देखो अपने पास में क्या है, एक एक करके डायमेंशन देखो। अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी के पावर x हो गया, एंगुलर मोमेंटम के पावर y हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का पावर z हो गया, एंड LHS में अपने पास में h है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का केस है। अब अपन को सबका डायमेंशन निकालना h का डायमेंशन E इक्वल्स टू hc/λ से निकालोगे, या E इक्वल्स टू h से निकालोगे, E इक्वल्स टू h से निकालोगे तो h का डायमेंशन आएगा E/μ। E इज ml²t-2 और μ इज 1 बाई टाइम पीरियड, राइट, 1 बाई टाइम तो टाइम। सो ये इस तरीके से आ जाएगा ml²t-1। अपन ने शायद h का डायमेंशन निकाला भी था कहीं ना कहीं h का डायमेंशन ये रहा, ml²t-1 है ना, ml²t-1। उसको यहाँ पर पुट करेंगे ml²t-1 को, तो यहाँ पर आएगा ml²t-1 LHS में प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्या है एनर्जी का डायमेंशन, वही ml²t-2, पावर में आ जाएगा x। एंगुलर मोमेंटम mvr है ना, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन अपन ने शायद करा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, नहीं भी करा है तो mvr इट्स अ डायमेंशन, ठीक है, mvr। तो mvr, m इंटू v इज लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, l बाई t एंड r इज डिस्प्लेसमेंट, तो ml²t-1, तो दिस इज लाइक अ ml²t-1। पावर में आएगा आपके y। g का डायमेंशन यार पुट कर लेते हैं, g का डायमेंशन बार बार थोड़ी सॉल्व करेंगे, g का डायमेंशन पुट कर लेते हैं भाई, m-1l3t-2, 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 m-1l3t-2 पावर में z, सही लिखा ना, m-1l3t-2, गलती मत करना, m-1l3t-2। अब वही तरीका आपका, वही बात आपका है कि पावर को इक्वेट करो। तो m का पावर यहाँ पे कितना है, सबसे पहले तो 1, तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे पावर देखना m का
एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। दूसरा एल का पावर देखो, यहां पर आप 2 लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे 2x प्लस 2y प्लस 3z। और तीसरा आप लिखोगे टाइम का पावर -1 इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा -2x, यहां पर आएगा -y, यहां पर आएगा -2z। ये आपके पास में 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो z आ जाएगा। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x 2y और ये -2z। अब माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5z, तो z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 समझ गए? z इक्वल्स टू आगे जो माइनस कर दो आप, तो 2 कट गया, 2x कट गया, 2y कट गया, 3z माइनस ऑफ -2z, 5z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0। तो z क्या आया? 0 आया। इसका मतलब g का पावर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अपने को g का ही तो पावर पूछा था डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, जो पावर होता है उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो पावर क्या आया? 0 आया। तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आएगा इन द फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? 0। सो 0 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बिटसेट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा क्वेश्चन ले, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ले आप लोगों के लिए? कौन सा क्वेश्चन ले आप लोगों के लिए? जल्दी से कोई मिल जाओ बढ़िया सा। एक IIT JEE का क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे, लेकिन यार बड़ा लेंदी सा है, ठीक है, खैर कोई नहीं, ले लेते यार ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते, चलो लेंदी सा है और ऑप्शन भी यू नो लंबे लंबे, चलो ले लेते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस? तो पूरे सेट में लिखूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में आया है ये, IIT JEE 2005 में आया है। ऑप्शंस में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस एंड स्ट्रेस। दूसरा ऑप्शन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर आपके पास में क्या है? हीट वर्क डन एनर्जी, हीट वर्क डन एंड एनर्जी। एंड आपके पास में ऑप्शन डी क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यार ठीक है ना। ये है, इसमें कौन सा सेट डिफरेंट है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आ ही गया होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट है। देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज लाइक अ फोर्स बाय एरिया, राइट, फोर्स बाय एरिया। और यंग्स मॉडुलस मैंने क्या बताया था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है और स्ट्रेस मैंने वही बताया था फोर्स बाय एरिया, तो डायमेंशन सेम हो गया, है ना। तो अपन ये चीज देख चुके हैं कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर होता है, पहले ही क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं यंग्स मॉडुलस जो है स्ट्रेस के, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन देखो, स्ट्रेस के बराबर होता है। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन में ना सारे करेक्ट है ठीक है।
अब आप लोग समझने का ट्राई करो कि मैं ये स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस क्यों कराता हूँ। स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने से क्या होता है, डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स। अगर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स करके देखो, एक बड़ा IIT JEE का क्वेश्चन बन गया, और आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट IIT JEE के क्वेश्चन में हिट करते हो, इसीलिए नहीं होता। छोटे छोटे एग्जाम के क्वेश्चंस करके आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, अब मिक्स करके कॉन्सेप्ट एक बड़े IIT JEE के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में EMF हो गया, ठीक है, वही बैटरी के में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जैसे मोमेंटम ले लो, जैसे मोमेंटम ले लो या फिर इम्पल्स ले लो। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन उसका भी डायमेंशन मोमेंटम जैसे ही होता है ना, चाहे मोमेंटम का चेंज हो चाहे मोमेंटम हो, डायमेंशन तो वही है। तो चाहे पोटेंशियल ले चाहे पोटेंशियल डिफरेंस ले, डायमेंशन तो एक ही है ना। समझ में आया। अब एनर्जी वर्क डन, ये भी मैंने कई बार बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, काइनेटिक, सबका डायमेंशन सेम आता है। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये तीनों डायमेंशन सेम आया। तो ये A B C में सब सेम है, लेकिन D ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेम नहीं है। ठीक है, जब आप गॉस लॉ पढ़ोगे आगे जाके, तो आप पढ़ोगे कि यार फ्लक्स इज इक्वल्स टू E.ds का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, गॉस लॉ पढ़ोगे E.ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है अपने पास में, डिफाइंड होता है चार्ज। मान लो अपने पास में एक प्लस है एक माइनस है, तो इस तरीके से क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इस तरीके से वो डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होता है अपने पास में फोर्स पर यूनिट चार्ज, F इक्वल टू QE होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन है वही अलग है, चार्ज इनटू डिस्टेंस लेते हैं वहां पे। फ्लक्स, फ्लक्स में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया भी आता है वहां पे, ठीक है। ये कुल मिला के आपके पास में बात होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जब डिफाइन ही अलग तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो भी तीनों के डायमेंशंस की अलग आनी चाहिए। तीनों के डायमेंशंस की डायमेंशन, तीनों के डायमेंशंस की जो वैल्यू है वो अलग आनी चाहिए। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, अलग हो गया। डी अपने पास में अलग हो गया। तो IIT JEE का यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन होगा। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट करके आपको हर लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए इसमें, इस पर्टिकुलर सेशन में डायमेंशंस निकालने के ऊपर में, ठीक है। पूरा अगर आप देखो तो मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए कवर अप किया है एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप बेसिक लेवल पे भी हो तो भी आपको हेल्पफुल है, अगर आप एडवांस लेवल पे भी हो तो भी IIT JEE का क्वेश्चन, बिटसैट का क्वेश्चन, JEE मेन का क्वेश्चन मैंने आपको कराया, नीट का, जिपमर का, एम्स का, सब मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया। अलग अलग स्टेट एग्जाम्स का मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया। ठीक है ना। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। डायमेंशंस का लेक्चर 1 था, आगे और भी लेक्चर आएंगे डायमेंशंस पे। यूनिट्स का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, डायमेंशंस का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार। थैंक यू सो मच।